आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ट्रिपल आईएम में और आज हम जानने के लिए आए हैं कि भारत सरकार ने जो एक मिशन अरोमा मिशन पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू किया है और उसकी कामयाबी कहीं ना कहीं जम्मू प्रांत में भद्रवाह डोडा वाली जगहों पे दिख रही है। उसका श्रेय जो जा रहा है ख़ास तौर पे आज उनसे हम मिलने आए हैं कि डॉक्टर सुमित गैरोला जी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं और नोडल ऑफिसर हैं अरोमा मिशन के। सुमित जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सर। सुमित जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ इस इलाके में जम्मू प्रांत के इस इलाके में पर्पल रेवोल्यूशन का नाम जो है बड़ा गूंज रहा है आजकल। तो इसकी किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से इन जगहों को आपने सेलेक्ट किया और इन जगहों पे काम किया, क्योंकि सारे जगहें जो हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पहुँचना, उन फार्मर्स तक पहुँचना, उनको कन्विंस करना कि आप पुरानी खेती को छोड़ के इस खेती के ऊपर फोकस करें। अजहर, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो CSIR अरोमा मिशन है, ये करीब हमारा जो CSIR है हमारी पेरेंट बॉडी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसने 2017 में शुरू किया। CSIR जो है हमारी 38 लेबोरेटरी थ्रू आउट कंट्री, हर स्टेट में है, हर UT में है, और हम सुई से लेके हवाई जहाज तक पे रिसर्च करते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने करीब 40-50 साल से पिछले बहुत सारी एरोमेटिक क्रॉप्स वैरायटीज़ बनाई और उनको इंडस्ट्री को दिया, फार्मर्स को दिया थ्रू आउट कंट्री, लेकिन हमारे JNK के फार्मर्स का फ़ायदा ना उठा सके। तो 2017 में हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, DG हैं शेखर मांडे जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, आज हमारे डॉक्टर D श्रीनिवास रेड्डी हैं, उस समय हमारे डॉक्टर राम विश्वकर्मा थे, और जो हमारी और लैब्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मीटिंग करी और प्रधानमंत्री के आह्वान पे ये डिसाइड किया कि हम फार्मर्स को ये टेक्नोलॉजी देंगे इन एरोमेटिक क्रॉप्स की जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, और हम उन्हें वो क्रॉप्स देंगे और उसके साथ साथ उन्हें एंड टू एंड टेक्नोलॉजी देंगे ताकि वो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसी संदर्भ में अरोमा मिशन फेज़ 1 की शुरुआत की गई 2017 में, जो 2020 में सक्सेसफुली पूरा हुआ। ट्रिपल IM पूरे भारतवर्ष में 2000 हेक्टेयर भूमि पे इन एरोमेटिक क्रॉप्स को लगा सका। जहाँ तक हम JNK की बात करें तो हमने ये डिसाइड किया कि कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल है, ख़ासतौर पे डोडा और किश्तवाड़ में, इन इलाकों का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, ये बहुत ही सुंदर है, यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती हैं। तो हमने कुछ क्रॉप्स को सिलेक्ट किया, जिसमें खास तौर पे हमने लेवेंडर को सिलेक्ट किया, जो कि हमारे कुछ फार्मर्स पहले से वहाँ पर ग्रो करते आ रहे थे। ट्रिपल IM करीब 2010 से लेवेंडर पे काम कर रहा था वहाँ पर। तो हमने इसको लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश करी और लेवेंडर को हमने वहाँ पर बढ़ावा दिया। देखिए, लेवेंडर क्या है कि एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत इजीली इसको ग्रो किया जा सकता है और बहुत इसके आउटपुट अच्छे हैं, जो हमारे कुछ फार्मर्स ने बहुत अच्छा दिखाया है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने अल्टीमेटली सबसे पहले 2017 में कुछ प्लांट्स हमने फार्मर्स को दिए, उनको ट्रेनिंग दी, स्किल डेवलपमेंट उनको कराई, और फिर वो लेवेंडर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एरियाज़ में बढ़ता गया, फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, और आज देखिए वहाँ पर लेवेंडर काफ़ी सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे जो पीछे ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाते थे, जैसे मक्की लगती थी या इसके अलावा जो अलग क्रॉप्स लगती थी, उनको कैसे आपने इस चीज़ पे रजामंद कर दिया कि भाई आप लेवेंडर लगाएं? क्योंकि देखिए लेवेंडर में भी आपको ग्रोथ जो है पहले साल तो आनी नहीं है, तो उसको भी 2 या 3 साल लगते हैं ग्रोथ में। तो उस चीज़ के ऊपर कैसे कन्विंस किया? देखिए, जब हमने इसको लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश करी तो सबसे पहला यही चैलेंज था कि हम इनको कैसे कन्विंस करें। तो हमने करीब 400 से 500 फार्मर्स को लेवेंडर के प्लांटिंग मटेरियल दिए, 2 कनाल, 1 कनाल, 4 कनाल पे, फार्मर के हिसाब से और जगह के हिसाब से, जिसमें से बहुत से फार्मर्स ड्रॉप आउट कर गए जिन्होंने लगाया नहीं, तो काफ़ी मटेरियल वेस्ट भी हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो काफ़ी इस चीज़ को आगे लेके चले, और ख़ास तौर पे मैं कुछ अपने खास फार्मर्स का नाम लेना चाहूँगा जिनको देख के बाकी फार्मर्स को इसका एज ए एग्जांपल सेट हुआ, जिन्हें पता लगा कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जैसे भारत भूषण है डोडा में, कुंजलाल भगत हैं डोडा में। इसी तरीके से काफ़ी और ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने इसको ग्रो किया, और उन फार्मर्स ने जब इससे मुनाफा कमाना शुरू किया और आसपास के किसानों को दिखना शुरू हुआ कि हाँ, इसमें तो बहुत फ़ायदा है, तो उन लोगों ने भी इस क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया। जैसे कि आप जानते हैं कि मक्के की खेती में बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलता नहीं, ये रेन फेड एरिया है, बरसात बहुत कम होती है, जब बरसात होती है तो पानी टिकता नहीं है, तो मक्के से मुश्किल से 1,500-2 हज़ार तक पर कनाल का उनको फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अब जो किसान इसको लगा रहे हैं वो इससे काफ़ी 8 से 10 हज़ार रुपये पर कनाल तक का मुनाफा ले रहे हैं, और भदरवा का अब एक बहुत अच्छा लिंकेज नेशनल मार्केट में बन गया है। अब जो अरोमा में डील करते हैं, जो ऑयल एसेंशियल ऑयल्स में डील करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन बेंगलोर में, दिल्ली में, वो जानते हैं कि लेवेंडर हमारा भदरवा में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सुबीर जी, ख़ास तौर पे क्या
पर्पल रेवोल्यूशन से ही जाना जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में, या पर्पल रेवोल्यूशन के अलावा कुछ ऐसी क्रॉप्स नहीं हैं जो आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? और उन क्रॉप्स के ऊपर भी, क्योंकि देखें एक चीज़ जब कहीं पे कामयाब होती है फिर एक विश्वास बनता है, जब विश्वास बनता है फिर जो है लोग सामने आते हैं कि अब क्या लगाना है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए, जैसे हमारा डोडा भद्रवाह क्षेत्र है, हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि वहाँ पर लेवेंडर को बहुत लार्ज स्केल पे ले जाया जा सके, क्योंकि लेवेंडर एक ऐसी क्रॉप है जिससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, इनडायरेक्ट भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। खास तौर पे आप देखिए, खूबसूरती से हमारा डोडा किश्तवाड़ का जो एरिया है वो भरा पड़ा है और टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि साथ में हम उसमें लेवेंडर और एरोमेटिक क्रॉप्स की खेती को जोड़ दें, और पर्पल जिस समय ये फ्लावरिंग में होता है उस समय आप कितना बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल है। हमारे एलजी साहब, हमारे यहाँ के डीसीज जो हैं, हमारे भदरवा के, किश्तवाड़ के, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, साथ में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सब लोग इस चीज़ में सोच रहे हैं और IIIM हम उनको हर संभव मदद देने के लिए तैयार हैं इसमें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश है हमारे वैज्ञानिकों को, किसानों के पास जाइए और उनको पूरा मौका दें उनकी जीविका को बढ़ाने का, उनकी इनकम को डबल करने का। और कोशिश यह है कि अगले 3 से 4 साल में भदरवा किश्तवाड़ का जो एरिया है इसमें लेवेंडर इतने एरिया में बढ़ाया जाए कि पूरे भारतवर्ष में वो एज ए पर्पल एरिया के नाम से जाना जाए। साथ साथ जब हम लोअर बेल्ट की बात करते हैं, हमारा जम्मू का या रियासी का या कठुआ या अपना जो और भी सांभा का एरिया है, यहाँ पर हमारी एरोमेटिक ग्रासेस बहुत सक्सेसफुल हैं। फॉर एग्जांपल, हमने रियासी में जब लेमन ग्रास को बढ़ावा दिया और वहाँ पर एक मंकी मैनेस बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं कि मंकी किसी की फसल को रहने नहीं देते, और लेमन ग्रास ऐसी ग्रास है कि जिसकी वजह से मंकी वहाँ पर ज़्यादा फटकते नहीं, उसको खा नहीं सकते, तो वहाँ पर फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसको भी हम लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ भदरवा, किश्तवाड़, रजौरी, अपना उधमपुर के ऊपर के इलाके, रामबन, जो हमारे टेम्परेट एरियाज़ हैं, इसमें हम डेमस्क रोज़ की खेती को बढ़ावा देना, रोज़मेरी की खेती को बढ़ावा देना, जिरेनियम की खेती को बढ़ावा देना, ऐसी काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जिनको बढ़ाना है। लेवेंडर अभी सिर्फ एक क्रॉप है जो हमें सक्सेस मिली है। J&K में अरोमा सेक्टर में बहुत हाई पोटेंशियल है। हमारा टारगेट है कि अगले 3 साल में 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती हम इन सब क्रॉप्स की यहाँ पर बढ़ाएं, ताकि फार्मर को बहुत फ़ायदा हो और J&K एज ए अरोमा हब के नाम से पूरी कंट्री में जाना जाए। बहुत सारे लोग ये भी सवालात पूछते हैं कि चलो क्रॉप तो उगा दी, लेकिन क्रॉप का जब मैन्युफैक्चर भी बन गई, वो क्रॉप बन गई, बिल्कुल तैयार है, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको ख़रीदेगा कौन और ख़रीदेगा, और डिमांड कितनी है मार्केट में। मार्केट में क्या ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको इस ख़ास तौर पे इस लेवेंडर हो, मैरीगोल्ड हो, कोई भी ऐसी क्रॉप हो, वो लेने के लिए तैयार हैं? क्या वो सप्लाई चेन भी आपके पास है? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट किया गया, और ये अपने किस्म का एक इकलौता प्रोजेक्ट मुझे लगता है काफ़ी सालों में एग्रीकल्चर फील्ड में आया है, जिसको फॉर्मुलेट करने के टाइम पर ही इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला स्टेप हमने ये रखा कि हमने उन क्रॉप्स को चूज़ किया जिनकी मार्केट में डिमांड है। इंडस्ट्री के साथ, साइंटिस्ट के साथ हमने पहले काफ़ी मीटिंग्स करी। हमारी सारी लैब्स हैं, लखनऊ में लैब है, नॉर्थ ईस्ट में लैब है, और हम सब वैज्ञानिकों ने जब उनके साथ मीटिंग करी, उनकी डिमांड को देखा, तो उन्होंने कहा हमें इन क्रॉप्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, हम इन सबको इंपोर्ट करते हैं, हमारा देश का पैसा बाहर जाता है, इससे बढ़िया यह है कि अगर ये इंडिया में ही ग्रो हो तो हमारे किसानों को वो पैसा। कहीं आत्मनिर्भर की बात हो रही है। ये आत्मनिर्भर भारत को मद्देनजर रखते हुए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए इन क्रॉप्स को हमने चूज़ किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने कहा कि इन क्रॉप्स की हम उन वेराइटीज़ को ही बढ़ाएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड है, उनके अंदर कंपाउंड्स या घटक या जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऐसे हैं जिनको एक्चुअल इंडस्ट्री रिक्वायर करती है, तो उन्हीं को हम फार्मर को दे रहे हैं। तीसरा स्टेप हमने क्या किया कि हमारे वैज्ञानिक खुद फील्ड पे जाएंगे, फार्मर्स को ऑन लैंड बताएंगे आपने कैसे इस क्रॉप को लगाना है, कैसे ग्रो करना है, पूरी टेक्निकल नॉलेज देंगे। चौथा स्टेप हमने ये किया कि हमने फार्मर्स के क्लस्टर थ्रू आउट कंट्री बनाए, और हमने करीब पूरे भारतवर्ष में IIIM ने अकेले 60 डिस्टिलेशन यूनिट्स फार्मर्स को दी। आसवन इकाइयाँ कहते हैं जहाँ पर ये प्रोसेस होती है एरोमेटिक क्रॉप्स, और जिसमें फार्मर्स के क्लस्टर 30-40 फार्मर एक साथ मिलकर खुद अपना तेल निकाल सकते हैं, खुद सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम उनका बनाते हैं। और जब वो तेल निकल जाता है, वो जो रिफाइनरी आप उनको दे रहे हैं एक्सट्रैक्शन का, वो फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है? जी, हमारा जो ये अरोमा मिशन है, इसमें हमारा सबसे पहला ये एम है कि हम सब्सिडी फार्मर्स को नहीं देते, लेकिन हम उनको प्लांटिंग मटेरियल जहाँ तक हमारे पास अवेलेबल है और पॉसिबल है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जहाँ जहाँ पर हमने डिस्टिलेशन यूनिट्स लगाई हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट IIIM के खर्चे पे हमने वहाँ पर लगाई हैं। टन की प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीधा मशीन हम उनको देते हैं रन करने के लिए।
उसको रनिंग का जो इकोसिस्टम बनाना है वो फार्मर क्लस्टर ने खुद बनाना है, कैसे रन करना है, क्या इनपुट आना है, वो आपस में मिलके उसका प्लान करते हैं। फिर जो ऑयल निकल जाता है वो ऑयल हमारे पास वो सैंपल भेजते हैं, हम उसकी टेस्टिंग करके रिपोर्ट जनरेट करते हैं और इंडस्ट्री से उनके बाय बैक की कोशिश करते हैं ताकि इंडस्ट्री डायरेक्टली उनसे जुड़ जाए बजाय हमारे या किसी और के बीच में आए और फार्मर को पूरा फ़ायदा हो। पांचवी बात इस प्रोजेक्ट में हमने एक ये रखी है कि सिर्फ क्रॉप लगाना, तेल निकालना और उसको बेचना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम क्रॉप लगवाएं, उसका जो प्रोडक्ट निकल रहा है, अगर लेवेंडर का ऑयल 10,000 रुपये लीटर है जो आज की डेट में मार्केट में इंडिया में बिक रहा है, अगर उसकी वैल्यू एडिशन हो जाए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम डेवलप करें, वहीं के किसान, वहीं के अनएम्प्लॉयड यूथ को, तो अपने प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेच सकें और वही 10,000 का तेल वो 40,000 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आप जो है इंडस्ट्रियल हब के लिए भी एक स्पेस बना रहे हैं कि इंडस्ट्री, क्योंकि 370 हटने के बाद बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी जो ख़त्म हो गई हैं और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी ये चीज़ें, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं भद्रवा वाली साइड या जम्मू में जो है कहीं ना कहीं अपना स्टेशन बनाएंगे? देखिए इस समय जो हमारी यूटी की गवर्नमेंट की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सपोर्टिव है, हमारे एलजी साहब बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे जो जितने भी डीसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के वो सब भी चाह रहे हैं कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए। हमारे जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ से, उनका भी बहुत फोकस रहा है शुरू से कि इन एरोमेटिक क्रॉप्स को जेएंडके में लाया जाए और लगाया जाए। काफ़ी बार वो हमसे मीटिंग भी कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि आप लेके जाइए फार्मर्स तक, हमारा जो सपोर्ट होगा हम करेंगे। हमारा सिस्टम सिर्फ यही है कि हम फार्मर्स को दें क्रॉप, वो ग्रो करें और एक इकोसिस्टम क्रिएट हो और अल्टीमेटली ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के अलग अलग इदारों ने इसमें जुड़ना है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स ने, ताकि फार्मर्स को बहुत आगे तक इसका मौका मिले। सुमीत जी, क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि ये तो एक यूनिट है, आप ट्रिपल आईएम के अंदर एक यूनिट है अरोमा मिशन का, क्या आने वाले वक्त में एक इंस्टीट्यूशन हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो सिर्फ अरोमा के ऊपर ही काम करे? अरोमा के ऊपर ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे खड़े होते जाएंगे जैसे जैसे ये क्रॉप आगे ग्रो करती जाएगी। ये तो आप समझिए जो जेएंडके का पोटेंशियल है उसको हमने अभी 0.1% भी टैप नहीं किया है। अगर ये हम सिर्फ 5 या 10% भी टैप कर ले तो जेएनके का पूरा नाम पूरे विश्व में लेवेंडर, रोज़मेरी, रोज़ ऐसी क्रॉपों में आने लगेगा। और दुनिया में ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है, हर आदमी इस तरह की क्रॉप्स को चाह रहा है और कश्मीर अपने आप में, जेएनके अपने आप में एक ब्रांड है। उसको हमें पोटेंशियल को टैप करना है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आह्वान किया, हमें इंस्ट्रक्ट किया है, हम लोगों ने सबने वही काम करना है। हमारे डायरेक्टर्स जैसे हमारे डॉक्टर डी श्रीनिवास रेड्डी जी हैं, उन्होंने काफ़ी इस पर गहन चिंतन किया है और हम सबको इंस्ट्रक्ट किया है कि आप जाइए फील्ड में और जो किसानों की आप मदद कर सकें आप करें। ये थे हमारे साथ सुमित गहरोला जी, जिन्होंने सशक्त सब शब्दों में ये कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी गई थी नरेंद्र मोदी जी ने, उस कंसेप्ट को, उस विचारधारा को जो है ज़मीन पे दिखाने के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं यहाँ के सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं। और ख़ास तौर पे सुमित जी खुद जो है पर्सनली इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं और इससे आज जो रिज़ल्ट निकल रहा है, आज जो खबरें आ रही हैं उन इलाकों से कि पर्पल रेवोल्यूशन का जो एक ख्वाब देखा गया था वो कहीं ना कहीं साकार हो रहा है। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, सब्सक्राइब करते हैं स्ट्रेट लाइन, ऐसे लोगों से आपकी रूबरू मुलाकात करवाते रहेंगे।